ये बड़ी सियासत पंजाब में अब बीज घोटाले को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है, जहां अकाली दल लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने भी हमला बोला है। अकाली दल सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि इसमें मंत्रियों की मिलीभगत हो सकती है, सरकार के संरक्षण में यह खेल हुआ है, और वही इशारा बीजेपी कर रही है। हालांकि लगातार इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कई बीज दुकानों पर छापेमारी भी हुई है। बीज घोटाले का असल आरोपी अभी भी आजाद। विक्रम मजीठिया का कहना है नकली बीज के लिए जरिए किसानों से किया धोखा। बीज घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया ने सरकार को घेरा। उसके अलावा आपको बता दें बीजेपी के नेता तरुण चुग ने भी सरकार पर हमला बोला। कुलवीर दीवान हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, आपसे जानना चाहेंगे बीज घोटाले को लेकर पंजाब में अभी तक जो मामला हो रहा था वो ये हो रहा था कि कोरोना के लिए कितनी केंद्र ने फंडिंग दी है उस पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब बीज घोटाले का जिन बाहर निकल आया और इस पर खूब सियासत हो रही है पंजाब में। देखिए, एक बड़ा मामला इसको पंजाब का कह सकते हैं, गंभीर मामला इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नकली बीज बेचा गया है किसानों के साथ धोखाधड़ी के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला आगे तूल पकड़ता जा रहा है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मामला आगे बढ़ता जा रहा है तो उसमें ये पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है और खास तौर पर अकाली नेता विक्रम मजीठिया के निशाने पर कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा और विक्रमजीत सिंह मजीठिया की इससे पहले भी एक राजनीतिक लड़ाई जो है वो जग्गू भगवानपुरिया जो कि अब गैंगस्टर्स हैं उनके नाम पर भी लेके चली है। लेकिन यही अब बीज घोटाला जो कहा जा सकता है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया और कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच राजनीतिक युद्ध का पार्ट 2 शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार विक्रम मजीठिया ये आरोप लगा रहे हैं कि करनाल सीड्स जहां से ये बीज तैयार होता था, जहां से बीज को सप्लाई किया जा रहा था, वहां पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि करनाल सीड्स के जो मालिक हैं वो सुखजिंदर सिंह रंधावा कैबिनेट मिनिस्टर के नजदीकी है। हालांकि सिरे से नकार चुके हैं कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा इन आरोपों को, लेकिन उसके बावजूद भी विक्रमजीत सिंह मजीठिया या फिर श्रोमणी अकाली दल ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए इस मामले पर सरकार को घेरने की पूरी ताकत लगा रखी है। और अब जिस तरह से कल विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा उस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि 20 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा कि एक कवर अप ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि इतनी लेट गिरफ्तारी करने का मतलब ये है कि जो तथ्य हैं इस मामले से जुड़े हुए उनको मिटाया जा रहा है। जबकि ये काफी गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो इसमें सामने आ सकता है। और न केवल पंजाब बल्कि पड़ोसी राज्य जो हैं, चाहे वो हरियाणा, राजस्थान या जम्मू कश्मीर की बात करें, उन्होंने कहा है कि ये बीज घोटाला इन राज्यों से भी पहुंच चुका है और इन राज्यों की सरकारों से भी उन्होंने अपील की है कि वो इस मामले की जांच करें। यानी ये कहा जाए कुल मिलाकर कि श्रोमणी अकाली दल फिलहाल एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर हावी है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मुद्दा जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान पंजाब में भी सबसे बड़ा वोट बैंक है। जी बिल्कुल, लेकिन कुलवीर, अगर बात करें, सरकार तो अपना पक्ष रख रही है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन पर छापेमारी हो रही है, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, सरकार जो है वो अपना दावा कर रही है और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई भी है इसमें तो सरकार ने कहा है कि निष्पक्ष मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से 20 दिनों के बाद गिरफ्तारी होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल फिर से सरकार को घेरते हुए ये आरोप लगा रहा है कि
कवर अप ऑपरेशन जो इसको कहा जा सकता है क्योंकि 20 दिनों के अंदर सरकार ने तथ्य मिटाने की कोशिश की है इस मामले में, ताकि जो दूध का दूध पानी का पानी ना हो सके, और इसीलिए श्रोमणी अकाली दल ने इस मामले की एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार जो है वो अपने तर्कों के साथ आगे आ रही है, चाहे वो कानूनी कार्रवाई की बात करें या फिर जिस तरह से विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने ये आरोप लगाए हैं। आप बने रहेगा क्योंकि विरसा सिंह वल्टुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अकाली दल के नेता हैं। वल्टुआ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वल्टुआ साहब, जो बीज घोटाला है उस पर सियासत हो रही है, और सियासत ये है क्योंकि आप लोग सरकार को लगातार घेर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर यह सब हुआ, लेकिन सरकार ये दलील दे रही है कि हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी चल रही है, फिर सियासत क्यों? देखो, पहले तो सब तो पहली तो गल है कि कोई सियासत नहीं, ये पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿੱਲ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਸ कांग्रेस सरकार ने, कैप्टन सरकार ने किया है, जिन्हें 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। वल्टुआ साहब एक चीज समझना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में, ठीक है छापेमारी हो रही है, आप कह रहे हैं घोटाला है, और इसीलिए कहीं ना कुछ दाल में काला है और तभी सरकार को एक्शन लेना भी पड़ रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये 3 से 5 हजार करोड़ का कोई घोटाला है? क्योंकि आपके तरफ से यही बातें कही जा रही हैं। कल अकाली दल के आपके नेता विक्रम मजीठिया ने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 से 5 हजार करोड़ का ये घोटाला है। देखो, सब तो पहली तो गल है कि ਜਿਹੜਾ PR 128 ਤੇ PR 129 ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਆ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ PR 128 ਤੇ PR 129 ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3,000-4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जा रही है, वो ये अंदाजे के नाल आके जरा। बिल्कुल वल्टुआ साहब एक चीज हम समझना चाहेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करें और आमने सामने आपकी बातें भी हो, लेकिन वल्टुआ साहब एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं, अब इस मसले को आप लगातार उठा भी रहे हैं, अब आगे अकाली दल की क्या प्लानिंग है इस पूरे मुद्दे पर? सरकार को घेरने के लिए आपके क्या कोई खास और रणनीति बना रहे हैं? देखो, मेरा ख्याल है कि सारा कुछ स्पष्ट किया होया कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ CBI ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ होवे, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो तो उन्होंने सजा। वल्टुआ साहब आप पर अगर वक्त हो तो हम और भी पहलू पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से ये मसले उठाए जा रहे हैं कि जो मंत्री हैं उनके संरक्षण में ये सब हुआ है। आप उस पर क्या कहेंगे, उस पर मैं बात करूंगा आपसे। आप थोड़ा सा बने रहिएगा और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के नेता जुड़ते हैं तो आपका भी उनसे आमना सामना कराते हैं कि कांग्रेस इस पर क्या दलील दे रही है, क्योंकि कुलवीर दीवान हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी बने हैं। कुलवीर, आपने सुना वल्टुआ साहब को, वल्टुआ साहब ने साफ कर दिया कि बड़ा आंदोलन करेंगे भविष्य में अगर सरकार एक बड़े तौर पर बड़ी इंक्वायरी नहीं करती है। देखिए, अकाली दल इस तैयारी में भी है और एक बड़ा मुद्दा भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यदि कांग्रेस जो किसान है, जो एक रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो पंजाब की बात करेंगे या देश की बात करें, उसके साथ और उसको मासूम भी समझा जाता है, उसको भोला भाला भी समझा जाता है, तो उसके साथ इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है और अकाली दल उसकी तैयारी भी कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी जांच पुलिस को करनी चाहिए या किसी जांच एजेंसी को करनी चाहिए, उससे ज्यादा कहीं अकाली दल ने जांच कर ली है, क्योंकि करनाल का भी इसमें जिक्र किया गया है। जो करनाल सीट्स है उसने अपना पता जो है वो करनाल का दिया हुआ है, यानी कि हरियाणा के करनाल का दिया हुआ है और श्रोमणी अकाली दल वहां तक पहुंच गया और वहां पे जो एड्रेस दिया गया है वहां पर जाकर श्रोमणी अकाली दल के जो नेता हैं वो पता करते हैं तो वहां पे किसी का मकान निकलता है, यानी फर्जी पता फर्जी है। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जाता है श्रोमणी अकाली दल और वहां पे भी हरियाणा में ये पूछताछ करता है कि इस नाम की कोई सीट कोई फर्म जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है। वहां पे पता चलता है कि रजिस्टर्ड जरूर है लेकिन जो पता दिया गया है वो फर्जी है। यानी जो काम जो है पुलिस को या जांच एजेंसी को करना चाहिए वो श्रोमणी अकाली दल कर रही है। यहीं से पता लगाया जा सकता है, यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रोमणी अकाली दल इस मामले को इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में भी नहीं जाने देगी और किस तरह से पूरे तथ्यों के साथ इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हावी होने की रणनीति जो है वो तैयार कर रही है। तो भविष्य में यदि इस मामले को लेकर आंदोलन भी देखे जाएं तो कोई बड़ी हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और किसान जो है वो एक बड़ा वोट बैंक पंजाब में है। कुलवीर, वल्टुआ साहब जुड़े हैं, उनसे एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। वल्टुआ साहब, मंत्रियों का आप आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रियों के संरक्षण में है, आपको कैसे लगता है कि ये तार मंत्रियों से जुड़े हुए हैं? ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ से ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਵੀ ਨਾ। और जी चलिए वल्टुआ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और कुलवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी हमें कुलवीर अपडेट दे रहे थे। आपको बता दें कि आरोप लगाए मामले में दर्ज एफआईआर में लगाई गई धाराओं को लेकर उठाया गया सवाल। बीजेपी भी बीज घोटाले पर सरकार को घेर रही है, तो लगातार आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से यह पक्ष आ रहा है कि कांग्रेस कार्रवाई कर रही है इस मामले में और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में दर्ज एफआईआर लगाई धाराओं को उठाया गया सवाल। बीज घोटाले पर सियासत तेज, पंजाब में लगातार सियासत गरमा रही है। नकली बीज के जरिए कांग्रेस ने किसानों से नकली बीज से 3 से 5 हजार करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है।